नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है नो इंटरनेट, इंडिया विल रेन पाकिस्तान। फिजा हाँ इंटरनेट को आखिर हुआ क्या है? पता नहीं, इंडिया की बात ना किया करे, किसी और की कर लिया करे। किसकी बात चले आप पहले नंबर पे इंडिया की बात क्यों ना करूं, उसकी लॉजिक बताएं, फिर मैं नहीं करूंगा। यार देखें, वो मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा, हम ही अपने बच्चों को बोलेंगे यार देखो यहाँ पे ये लिफाफा नहीं फेंकना, पाकिस्तान गंदा हो जाएगा। लेकिन आपने सिगरेट की ये जो सा पैकेट है नीचे फेंका है। यार ये मैंने नहीं फेंका, आपने यूं किया। मैंने किया लो, मेरे पे अगर कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया, सबसे पहले फेमिनिस्ट फीमेल्स ये सबसे पहले बाहर आ जाएंगी। जी बिल्कुल। या ये कहेंगी कि ये फीमेल, अगर ये मेल होता फिर पता क्या ओपिनियन बन जाएगा, ये भी सुन लें। जी बिल्कुल। नाजरीन, आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। वो हिंदू डॉक्टर कौन है और किस तरह से भारी पड़ गया है पूरे पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान का ही है बाय द वे। पाकिस्तान में हिंदू और ऊपर से डॉक्टर बहुत कम देखने को मिलता है भाई। पाकिस्तान में माइनॉरिटी इतनी तरक्की में, ये कहानी हम थोड़ी देर में अभी छेड़ते हैं। अभी जो बात चल रही है, जिस पे फिजा खान इतनी बावड़ी हुई है और पूरा पाकिस्तान, वो है इंटरनेट। जी बिल्कुल। बहुत से ना समझ कम अकल पाकिस्तानियों का कहना है कि मछलियों ने तारे काट दी, और कुछ डेढ़ शाने पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये तो भारत की साजिश है। पाकिस्तानियों के मुंह से ये बातें सुनना कोई नई चीज नहीं है कि एक ऐसे इशू की जो समाजी भी है, माशी भी है, सियासी भी है और कहने के अवामी भी है, और इस मसले के हल के लिए हुक्मरानों से रब्ता किया गया। प्रिंट मीडिया मुसलसल लिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है, मामला अदालत में भी जा चुका है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क में इंटरनेट को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है। कमाल हो यार, इतनी शानी डॉक्टर, नंबर 1 पाकिस्तान की नंबर 1 डॉक्टर, इसको समझ नहीं आया कि सांप क्यों सूंघ गया है। तू बता रहे भाई। अच्छा, अगर ये जो कुछ लोग ये कह रहे हैं जी इंडिया ने कुछ ऐसा किया या साजिश की है जिसकी वजह से नेट स्लो हुआ है, तो आप कह रहे हैं चूड़ियां नहीं पहनी। चूड़ियां नहीं पहनी, और इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह कर सके। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि उन्हें ये जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा करें। नहीं, हम ये क्यों कहें, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम ये कहेंगे। कर लो बात, जरूरत भी नहीं है। बेटा भारत तारे नहीं काटता, भारत तो तुम्हें कब से काटे जा रहे हैं। जो तुम्हारी ये खस्ता हालत हुई पड़ी है ना, इसके पीछे भारत ही है। ये हाल हो गया, ये छल्ली बता रही है। अब हाल ये कि एक तस्वीर भी डाउनलोड की जाए तो कैलेंडर पर तारीख बदल जाती है, तस्वीर डाउनलोड नहीं होती है। पाकिस्तानी दुबले पतले हो गए हैं, खुराक नहीं मिल रही, डोज नहीं मिल रही। आटे की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की ठरक पूरी नहीं हो रही। अरे अभी इसने बताया फोटो तक डाउनलोड नहीं हो रही। पहले मियाँ खलीफा की, फिजा खलीफा की पूरी क्लिप देखते थे लोग, और अब फोटो तक डाउनलोड नहीं हो रही। रोटी 10 दिन मिले ना मिले, लेकिन ठरक पूरी होनी चाहिए। वो नहीं हो रही। बोले तो मसाला नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को, करे तो करे क्या बेचारे। क्या करूं, मैं मर जाऊं। और ये झोंपड़ी वाला बोल रहा है हमने चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हैं। हमारे मुल्क ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई है। अच्छा, हम लोग हर चीज का जवाब देने के लिए हर वक्त है। ऐसे कोई नहीं है जो हमारी सरहदों में आके हमें कुछ कर जाए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो हमने अगर खुद लगाया हो, हमारी गवर्नमेंट ने खुद फायरवॉल अगर लगाई हो, तो फिर मेरे ख्याल में जिस चीज का नहीं पता उस पर तनकीद करना बेहतर नहीं। ऐसे तो ये थोड़ा हेट वाला एक वो नहीं कमेंट नहीं, हेट वाला नहीं है, मोहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है। अच्छा। आप किसी दूसरे मुल्क में जाके 2 दिन तो गुजार के देखें, ठीक है। आपके साथ जो सलूक होगा, आप कहेंगे कि मेरे मुल्क जैसा मुल्क नहीं है। आप कभी किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं, सच बताना? सऊदी अरब गया हूँ ना, हज उम्रे के लिए गया हूँ। हज उम्रे के लिए तो गए हैं, देखो, जब आप हज सऊदी अरब गया, और भी 2-3 जगहों पे गया हूँ, ठीक है। लेकिन जो अपने मुल्क आप यूं बैठे हुए हैं, आप उधर ऐसे नहीं बैठ आप सकते। उधर नहीं बैठ सकते ना, आप ऐसे। अच्छा, उधर शायद चेयर नहीं होगी या कोई चेयर्स है ना, अच्छा वहाँ पे तो आप गैर मुल्क की हैं, अच्छा, हर वक्त डर के गुजार रहे हैं। ठीक है। मेरा मुल्क है, मैं आजाद घूम रहा हूँ। क्या बात करता है भाई, कोई भरोसा नहीं। ये तेरे साथ बैठा है ना, ये भी आजाद घूम रहा था, पीछे से डाला यार, उठा कर ले गया, 5 दिन बाद लौटा ये घर। इससे पूछ के देख। जबरदस्त। और सुन, बीच चौराहे कुर्सी लगा कर बैठा है, पीछे से वो पागल लड़की आ गई ना जिसने 12 कुचले हैं। अभी की न्यूज है, 12 बंदों पर गाड़ी चढ़ा दी उस पागल लड़की ने। बोल रहे हैं पागल थी, गाड़ी चला रही थी। ये पाकिस्तान में कोई नई बात थोड़ी है। ये देखो, कहने को डॉक्टर है, पागल है, चैनल चला रही है,
और ये पागल 5 मिनट के भाषण में इसको 10 बार तो दौरे पड़ते हैं। ये पूरा पाकिस्तान ही चला रहा है। यहाँ पर भेजा खाली है क्या है पता नहीं। नाजरीन, आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर के नीचे कई लोगों को कुचल के रख दिया। कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। बाद में ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो लड़की जो है जहनी मरीजा थी, लिहाजा बीमारी की हालत में वो गाड़ी लेकर घर से फरार हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने बगैर किसी दबाव में आए सच पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। चुन्नी लाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया, ये बता दिया कि लड़की कोई दिमागी मरीजा नहीं है, बल्कि नशे की हालत में वो ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। अगर कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया, सबसे पहले फेमिनिस्ट फीमेल्स ये सबसे पहले बाहर आ जाएंगी, या ये कहेंगी कि ये फीमेल, अगर ये मेल होता फिर पता क्या ओपिनियन बन जाएगा, ये भी सुन लें। एक नया नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा। अगर ये मेल होता तो इसको बचा लेते, ये फीमेल थी, इसको सजा दे रहे हैं। बातों से डिसएग्री करता हूँ कि भाई जैसे लेट्स सपोज मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर नेबर कंट्री में बिजली का यूनिट सस्ता है, हमारे इधर हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या कितने डैम्स बनाए। इंडिया की बात ना किया करें, किसी और की कर लिया करें। किसकी बात? चले पहले नंबर पे इंडिया की बात क्यों ना करूं, उसकी लॉजिक बताएं, फिर मैं नहीं करूंगा। यार देखें, वो मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा सीधी बात चले है। चाइना की बात, एक मिनट चाइना की बात चाइना की बात तो बताएं वहाँ पे क्या उन्होंने मेहनत कितनी की है, जाके देखे ना, उनका पूरा टब्बर काम कर रहा है। अच्छा, और चाइना मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं जो वहाँ पे चाइनीज मुस्लिम रहते हैं। यार मोहब्बत नहीं करता, तो फिर यही बात है ना। लेकिन वो हमारे मुसलमानों को मार भी नहीं रहे इतना। चले आप जैसे वो मस्जिदें जला रहे हैं, अच्छा। जैसे हमारे मुसलमानों को ऐसे नहीं कर रहे ना। सर चाइना में नई मस्जिद अभी कोई नहीं तमीर कर सकता, ये प्रॉपर उनके लेकिन सर वो कुछ कह भी नहीं रहे। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि आप वहाँ जाके देखो तो सही, उनका हर बंदा काम कर रहा है। ठीक हो गया। पहले तो हमें ये अपने आप को मैनेज करना चाहिए कि यार घर के सारे बंदों को काम करना है, मेहनत करने एक कमाने वाला 4 वेले बैठे हुए यार। ठीक है, हम ही अपने बच्चों को बोलेंगे यार देखो यहाँ पे ये लिफाफा नहीं फेंकना, पाकिस्तान गंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये चीज होगी तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, लेकिन आपने सिगरेट की ये जो सा पैकेट है नीचे फेंका है। ये नियम जो बनाया है अभी इस झोंपड़ी वाले ने यहाँ बैठे बैठे, ये बाकियों के लिए है, ये तेरे लिए है, ये बाजू वाले के लिए है, इसके लिए थोड़ी है। अब खोते की तरह से दांत निकाल के दिखा जरा। यार ये मैंने नहीं फेंका, आपने यूं किया। मैंने किया, चलो मेरे चले भाई, अगर मैंने किया तो मैं ऊपर रख देता हूँ। खैर ये मजाक वाली बात ही है। सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है। गैस नहीं आ रही, हमारे प्रॉब्लम क्या है जी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है। फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस में मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया, और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। पता नहीं भाइयों पाकिस्तान में इंटरनेट को हुआ क्या है, लेकिन ये जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है ना, अपने आप को जो समझते हैं पढ़ा लिखा, उनके अकॉर्डिंगली चाइना की फायरवॉल, जिसे पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं आतिशी दीवार। आतिशी दीवार, ये है पाकिस्तान के डॉक्टर। ये आतिशी दीवार क्या होता है यार? ये कोई दीवार थोड़ी है जिस पर अनार लगे हुए हैं। कमाल हो गई यार, हर चीज को ट्रांसलेट कर देते हैं पाकिस्तानी। सरकार की जानिब से मुख्तलिफ जराए से पहले बताया गया कि सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन फायरवॉल जारी है। सबने कहा कि जी बहुत अच्छा, और फिर इंतजार करते रहे कि जी ये जो आतिशी दीवार है आखिर कब मुकम्मल होगी, लेकिन जाने कौन सी दीवार है कि जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, सब तुक्के लगाते रहे कि इंटरनेट को आखिर हुआ क्या है। फिर IT की जो वफाकी वजीर हैं शिजा फातिमा, वो जो पूरा मलबा है वो उठाकर इंडिया पर डाल रहे हैं कि सब इन सब के पीछे इंडिया ही है। कल परसों ही मैंने कहा था ना कि मैं एक चीज़ आज तक समझ नहीं पाया कि सब कुछ जब इंडिया करता है तो पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके पीछे भारत की साजिश क्यों नहीं होती। देखिएगा कल का वीडियो। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही मज़ा। कल फिर कुछ नए नमूनों के साथ मिलते हैं। अभी के लिए दरबार खल्लास, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब।
आतिशी वॉल फायर वॉल। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट, पाकिस्तान पे इंटरनेट उस तरह से नहीं चल रहा। अभी तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन आप जो है ना व्हाट्सएप पे चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही थी, वॉइस डाउनलोड नहीं हो रही, आप अगर कॉल कर रहे हो तो आपकी कॉल कट जाती है। तो आखिरी में किसी को समझ आया ना आया तो वो इंडिया की साजिश कह देते हैं। तो कहते हैं कि ये वो वाली फायर वॉल लग रही है कि जिससे हमारी हुकूमत जो है वो कंट्रोल करेगी कि बाहर का जो मटेरियल है इंटरनेट का हमारे तक कौन सा आए कौन सा ना आए, कौन सा मटेरियल बाहर जाए ना जाए। यानी कि चाइना जो है ना, कहते हैं चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं चलता, चाइना ने अपना यूट्यूब बनाया हुआ है। तो कहते हैं कि हर कंट्री जो है जो अपनी आवाम को अंधेरे में रखना चाहता है वो इस तरह का सिस्टम लगाते हैं और कहते हैं बहुत महंगा लगा है। अब ये सच है झूठ है क्या है, यानी जितना आवाम अवेयर होगी ना चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से, हकीकत से, उतना उसको हकीकत पता चलेगी, उतना वो सवाल करेगी। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। सवाल करेगी, हुकूमत से सवाल करेगी कि यार दुनिया में ये इतने में मिल रही है बिजली, हमें इतने में क्यों मिल रही है? दुनिया में इतना कमाने वाला इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, हम इतने घंटे काम करने के बाद हम इस तरह से क्यों गुजार रहे हैं? फिर भी ऐसे ही के पीछे ठीक है ना। तो वो फिर हकीकत पता चलती है जब दुनिया से कनेक्ट होता है इंसान। तो किसी तरीके से शायद हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम चार दीवारी में रह जाएं, बाउंड्री क्रॉस ना करें। जो बहुत पहले हम थे तो हम समझते थे कि ऐसा ही तो होता है, हमारे पड़ोसी कंट्री में भी तो ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा, इस तरह होगा, यही होगा, यही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। वो भी गरीब मुल्क है, हम भी गरीब मुल्क है। जब इंटरनेट से पता चला कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चांद पे। बिल्कुल, अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये हमें भी नहीं हमारे बड़े ना पता बुजुर्गों की होती। जो ज़हन आज भी वही 65 की जंग, 71 की जंग, उन्हीं में अटक गए। वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, यहाँ के हालात बहुत अच्छा, अभी खराब भी है। कहते हैं नई जनरेशन को हकीकत पता चल गई। हाँ, वही हम कहते हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से ज़्यादा अब वो अवेयरनेस क्या अवेयरनेस हो गई। वहाँ कैसे हालात, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें देखी है, 65, 71 सब देखा है, तो उनको वही वसवसा लगा हुआ रहता है जहन के अंदर। अब दुनिया जदीद हो गई, बहुत डिजिटल हो गई, डिजिटल हो गई, काफ़ी चीज़ें की जो बिल्कुल काफ़ी चेंजिंग्स आ अब तो गए। 65 कहाँ गई, 71 कहाँ गई, पता ही नहीं है, बिल्कुल खत्म। अच्छा, जो जिन भाई का इंटरव्यू हो रहा था तो बड़े फख्र से कह रहे हैं आप इंडिया की बात ना करो, अब इंडिया की बात ना करो, चलो चाइना की कर लेते हैं। कह रहे हैं उन्होंने तरक्की की है तो इंडिया ने भी तो तरक्की की है। यानी इसका मतलब ये है कई लोगों के दिलों में बगैर वजह के नफरत है। वो डाले गए ना, जैसे पीछे से इनके जो बड़े बुजुर्गों ने जो वो डाला है, जो उनके दिमागों में यही चीज़ें जम गई है, अब वो उनके बच्चों में ये चीज़ें डाल रहे हैं। चाइना में आपको पता है मस्जिद बनाना अलाउ नहीं है, और कहते हैं अच्छा। दुनिया की पहली मस्जिद इंडिया में है। जो दुनिया की पहली मस्जिद है वो साउथ इंडिया में सबसे पहली दुनिया की मस्जिद, और कहते हैं कि यूँ समझ लो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद है इंडिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा। चाइना में जैसे मस्जिद का ये होता है ना, एक पहचान होती है, चाइना में सब तोड़ के ना नॉर्मल कर दिया गया है, फ्लैट, यानी कि आप मस्जिद को ये वाली शक्ल नहीं दे सकते, अच्छा, एक नॉर्मल शक्ल दे, फ्लैट बना दी, बिल्कुल फ्लैट। चाइना में मुसलमानों पे कितने जुल्म होते हैं हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमारा मीडिया बताता ही नहीं है, बहुत जुल्म होते हैं। और इंडिया में तो समझो मैं कहूँगा कि आधा मुसलमान है। तो जब तो उन लोगों ने अपना ये सारा ये जो यूट्यूब जो वाईफाई जितने भी ये सारा ऑफ किया हुआ है कि उनसे बिजनेस के बस जो दूर से जो कांटेक्ट जो चलते हैं वो चलते रहे। अच्छा, वो जो जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने बाकायदा बगैर किसी दबाव के, लोगों ने इतनी ये चीज़ वायरल हुई कि बोला वो हिंदू था, शिवरीलाल, ठीक है, वो हिंदू है, और हिंदू होते हुए देखो उसने अपने कर्म को अपने उसको निभाया और अपना फर्ज अंजाम किया कि ये लड़की पागल नहीं है। बिल्कुल, उसने रिपोर्ट नहीं बना के पेश की, उसने नहीं दी रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात की, वरना तो ये दूसरे लोग तो एक तो पैसों की बुनियाद पे बिक जाते हैं जो वो किया है। अच्छा, धमकियाँ भी गई हाँ। उसे, ये भी पता चला कि बाकायदा उसके पूरे ख़ानदान को अगवा करने की धमकियाँ भी आई कि आप ये रिपोर्ट बनाओ, पैसे ये डॉक्टर को। ओह, तो ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो पता है आपको कि अगर ये सारे मामला क्लियर चल रहे हैं, अगर एक भी बंदा टेढ़ा चलेगा तो उनके साथ कैसे क्या हो जाएगा कुछ तो पता है नहीं। कि अगर कोई काम ना करे ना, बिल्कुल रात ही रात में चेंज हो जाती करो, है। पैसे ले लो, वो सही है, ना काम करो
तो या मार दिए जाओगे या धमकियाँ दी जाएगी या ये बहुत फैमिली को गलत है। सताया जाएगा। तो अपने मुल्क का आप लोग खुद नाम डुबो रहे हो ना, खुद ही बदनाम कर रहे हो। अगर एक बर्बादी की चाहे तरफ वो हम लड़की हो, इंसाफ इंसाफ है। लड़की हो, अगर लड़की को भी अपने ये जो तरीका जो इसने किया है ये सही नहीं किया है, इनको भी इनकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो आने वाली लड़की औरतें हो चाहे जो भी हो, वो ये काम करते हुए डरेगी। बच्चे को पता है ये लड़की छूट जाएगी, गुल अहमद कंपनी के मतलब इतने बड़े बड़े ताल्लुकात रखती है तो मतलब ये उसकी वो बीवी है, ठीक है, ये छूट जाएगी। बच्चे को पता हाँ, है, सबको पता था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं। मतलब यूँ समझ लो आपको पता है ये पैसे वाली है, पैसा देके छूट जाएगी, जो करते हो कर लो, जितना रोना है रो लो। और इस अगर मुल्क का हिसाब किताब ऐसा ही है, ऐसा ही अवाम चलेगा। अगर एक हो जाए ना तो पैसा आपका कहीं साइड पे अवाम ले एक ही, जाएगा। अवाम को सबको पता है, लेकिन अवाम का वो नहीं बन रहा है ना, आप एक ये का नहीं हो देखो, रहा है। इंडिया में जो मर्डर हुआ पूरा इंडिया निकला हुआ है। निकला तो यही तो कह रही हूँ, अवाम अगर एक सब हो निकला जाए हुआ है। तो चाहे वो कि गुल अहमद ऐसा तो जो हुआ भी तो उनका हुआ वो उनका कैसे? पैसा एक साइड पे रह सारे जाए। डॉक्टर्स ये वो हर कोई बाहर निकला हुआ है। यहाँ लेकिन यहाँ है कि यहाँ पे आपके घर में बच्चे भूखे मर रहे हो तो कौन निकलेगा, तो ये भी मसला है। हमें लंगड़ा कर दिया गया बिल्कुल कि हम घर ही देखो बस। ये है कि जिस माशरे में अगर कानून ना हो तो उस माशरे का कुछ भी नहीं हो सकता। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।